नमस्कार। मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय के हिंदी विभाग से विस्तार व्याख्याता मीनू रानी बोल रही हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है इंटरनेट का अर्थ और इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट विश्व की सबसे बड़ी वहन प्रणाली है। वैसे आजकल सोशल मीडिया का एक तरह से है ज़माना है, तो क्या है, सोशल मीडिया से हर कोई वाकिफ़ है, तो इंटरनेट से भी हर कोई वाकिफ़ है। यह क्या है? विभिन्न नेटवर्कों का नेटवर्क है और यह प्रणाली लोगों की अति तीव्र और सुगमतापूर्वक और सस्ते में क्या है, सूचनाओं को उपलब्ध करवाती है तथा विश्व स्तर पर एक दूसरे को एक प्रकार से संप्रेषण प्रदान करती है, कह सकते हैं कम्युनिकेशन प्रदान करती है, बातचीत प्रदान करती है। इस प्रकार क्या है, तीव्र वर्ल्ड वाइड सिस्टम को इंटरनेट का नाम दिया गया है। इंटरनेट प्रणाली व्यक्तियों, सूचना और कंप्यूटरों की बनी होती है। यह प्रणाली असंख्य प्रयोगकर्ताओं में एक ही समय में क्या है, डाटा और कम्युनिकेशन यानी कि आंकड़ों और संप्रेषण हेतु सक्षम होती है, कैपेबल होती है। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क है और यह नेटवर्क क्या है, बहुत सी जानकारी प्राप्त करता है और यह जानकारी किसी को भी उसके अपने कंप्यूटर पर बहुत ही सरलता से उपलब्ध हो सकती है। जो व्यक्ति इंटरनेट का कनेक्शन प्राप्त कर लेता है वह क्या है, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी क्षेत्र से वह कोई भी किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। जैसे हमें कोई क्या है, किसी का अर्थ पता ना हो, किसी के बारे में पता ना हो, किसी चीज़ के बारे में पता, तो क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है, तो क्या है, वो इंटरनेट के माध्यम से क्या है, वो क्या कर रहा है, हर क्षेत्र में वो जानकारी प्राप्त कर लेता है जो उसे ज्ञात ना हो और इसका फ़ायदा हर कोई उठा रहा है। जैसे कोई भी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे अध्यापक हो, उद्योगपति, वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील आदि सभी पढ़े लिखे तो क्या है, दूर बैठे हुए अपने विचार विमर्श करते हैं, आपस में अपने विचारों को बांटते हैं और आपस में क्या है, इस बात का लाभ उठा रहे हैं। वैज्ञानिकों के लिए इंटरनेट बहुत ही आवश्यक हो चुका है। वैसे तो क्या, वैज्ञानिक हो, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इंटरनेट एक आवश्यक बन चुका है जीवन में हर किसी के। इसके द्वारा क्या है, और जैसे वैज्ञानिक है, इसके आवश्यक हो चुके थे, तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, संसार की आधुनिक खोज करने में उनको क्या सुविधाएं प्राप्त वो कर सकते हैं। अपनी खोज की कठिनाइयों का इंटरनेट पर विचार विमर्श करके से दूर कर सकते हैं। इंटरनेट साथ में इंसाइक्लोपीडिया का कार्य भी करता है। अब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी विषय को जानकारी प्राप्त कर सकता है और इसके विषय में पॉल ई हॉफमैन ने क्या कहा है कि इंटरनेट वह स्थान है जहाँ पर तुम सूचना प्राप्त कर सकते हो, सूचना उपलब्ध करवा सकते हो और जहाँ तुम व्यक्तियों से मिल सकते हो। इंटरनेट नेटवर्कों का एक सहकारी कंप्यूटर नेटवर्क है जो सरकारों, स्कूलों, पुस्तकालयों, कॉरपोरेशनों, व्यक्तियों तथा अन्य को एक दूसरे के साथ सूचना के विस्तृत साधनों के साथ जोड़ता है। फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीफोन लाइन या उपग्रह के माध्यम से क्या है, जुड़े कंप्यूटरों का समूह क्या एक प्रकार का इंटरनेट है। इंटरनेट वह साधन है जिसके द्वारा कंप्यूटर विश्व भर में संदेश और सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। कंप्यूटर के आजकल तो क्या है, जैसे स्मार्टफोन है, लैपटॉप के जरिए भी क्या है, लोग यही कार्य क्या है उससे कर रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से एक देश में दूसरे देश में बैठा व्यक्ति बातचीत कर सकता है, विचार आदान प्रदान कर सकते हैं। या एक देश में कहीं भी बैठे हों दूर दराज क्षेत्र में, तो अपनी समस्याओं का वो कम्युनिकेशन के जरिए समस्याओं का हल कर सकते हैं।
एक आम व्यक्ति तो ये मानता है कि इंटरनेट विश्व भर के आपस में जुड़े कंप्यूटरों का नेटवर्क है, तो इनका संचालन कोई भी केंद्रीय संस्था इंटरनेट करती है। तो यह संस्था क्या करती है, सभी उपभोक्ताओं से पैसे वसूल करती है, लेकिन यह कारण सही नहीं है। वास्तव में क्या है, इंटरनेट कोई भी केंद्रीय नियंत्रणकारी समिति नहीं है और न ही कोई केंद्रीय कंप्यूटर है। इंटरनेट पर क्या है, उपलब्ध समस्त सामग्री सर्वर पर इकट्ठी रहती हैं, यानी कि संग्रहित रहती हैं, और यह सर्वर क्या है, उच्च क्षमता का एक कंप्यूटर होता है, और ये सर्वर किसी भी संस्थान या कंपनी के हो सकते हैं। सभी सर्वर आपस में तार, टेलीफोन या उपग्रह के द्वारा के आपस में डाटा संचार के लिए जुड़े रहते हैं। इंटरनेट पर बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण नेटवर्क है। संप्रेषण कम्युनिकेशन कह सकते हैं, बातचीत कह सकते हैं। इससे न केवल क्या है कंप्यूटर व्यवसायियों को लाभ पहुंचता है, बल्कि हर व्यक्ति को इससे लाभ पहुंच रहा है। इंटरनेट समस्त विश्व में कार्य करता है। अब इंटरनेट भारी अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। तो हम निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि इंटरनेट कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है, जो एक सर्वसम्मति से क्या स्वीकार्य और सूचना के लिए आदान प्रदान करने के नियमों के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि संप्रेषण करते हैं। और वर्तमान में इंटरनेट क्या है, www बनाता है, जो हजारों सर्वरों को जोड़ता है। आगे है इंटरनेट कनेक्शन। अगर कोई व्यक्ति क्या है इंटरनेट से जुड़ना चाहता है, तो उसे किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से संपर्क करना होगा, ताकि क्या है वो इससे इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त कर सके। और इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त करने वाले को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि वह किस उद्देश्य के लिए इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहता है। यानी कि वो कोई भी व्यवसाय से जुड़ा हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एक व्यवसायी हो, उद्योगपति हो, वकील हो, यानी कि उस हिसाब से वो अपना कनेक्शन ले सकता है। और इंटरनेट को उसने किस प्रकार से प्रयोग में करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो क्या है, एक उपभोक्ता और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के संचार के सर्वर के बीच संचार का माध्यम होना आवश्यक है। और कई ऐसे विकल्प होते हैं जिनके माध्यम से क्या है हम इंटरनेट प्राप्त कर सकते हैं, जैसे टेलीफोन, वीसेट कनेक्शन, केबल कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन, केबल टीवी कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन। किसी प्रकार से क्या है हम डाटा आदान प्रदान करने के लिए इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। जैसे टेलीफोन है तो क्या इसमें टेलीफोन लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या है एक मॉडेम का प्रयोग करना पड़ेगा और टेलीफोन लाइन पर संचारित है, मतलब वो एक प्रकार का डाटा है जो संकेतों में बदल कर टेलीफोन लाइन पर संचारित हो सके। ऐसी केबल कनेक्शन है, इसमें क्या है कि कंप्यूटर केबल द्वारा क्या है आईएसपी कंपनी के कंप्यूटर सर्वर से जोड़ा जा सकता है। एक है केबल टीवी कनेक्शन। पहले शहरों में ये सीमित था, लेकिन आजकल गांव में भी क्या है टीवी के लिए केबल का जाल फैलता जा रहा है। और इसके माध्यम से भी क्या है इंटरनेट उपयोगकर्ता तक इसे, मतलब केबल टीवी के जाल का उपयोग करके भी क्या इंटरनेट उपयोगकर्ता तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे ही वीसेट कनेक्शन है। इसमें क्या है इस प्रकार के कनेक्शन के अंतर्गत डाटा उपभोक्ता के कंप्यूटर से सीधा सैटेलाइट पर पहुंच जाता है और वहां से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के कंप्यूटर पर सीधे पहुंच जाता है और इस प्रकार डाटा वापस आता है। और महंगे होने के कारण ये कनेक्शन मतलब लोग कम ही लेते हैं। जो बड़े हैं उद्योगपति कह सकते हैं या जो इसे मतलब प्रोवाइड करवा सकते हैं वही कनेक्शन लेते हैं। एक ऐसे ही है डायल अप कनेक्शन और ऐसे ही है वायरलेस कनेक्शन। और वायरलेस कनेक्शन तो क्या है इंटरनेट कनेक्शन लेने की यह विधि क्या है विदेशों में ज़्यादा है, लेकिन भारत में भी ये प्रचलित हो रही है। इसमें क्या है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आईएसपी कंपनी के भवन की छत पर एंटीना लगाया जाता है
जो कि सभी दिशाओं में संकेत प्राप्त करने में सक्षम होता है। और भवन की छत पर एक ही एंटीना लगा होता है जो संकेत भेज सकता है, और यह कनेक्शन भी काफ़ी महंगा होता है। ऐसे ही है डायल अप कनेक्शन। इस प्रकार क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी यानी कि ISP कंपनी और उपभोक्ता के कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की यह सबसे अधिक प्रचलित विधि है, और इसके लिए कंप्यूटर संचार के लिए प्रयुक्त होने वाला सॉफ्टवेयर, मॉडेम तथा टेलीफोन कनेक्शन होना आवश्यक है। तो इस प्रकार क्या है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। इनमें से कोई व्यक्ति विकल्प चुनकर इंटरनेट का प्रयोग कर सकता है और अपने क्षेत्र में इसका लाभ उठा सकता है। जैसे कि आजकल कोविड-19 में हर कोई इसका उपयोग कर रहा है, चाहे छात्र हो चाहे कोई हो। इस प्रकार क्या है, आज का जो विषय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।